अभी हाल ही में हम सब ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, उनकी सामर्थ्य और शक्ति को देखा है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पूरे ऑपरेशन को सफल क्रियान्वयन के माध्यम से दुनिया को भारत के सामर्थ्य से भारत की सेना के जवानों ने उसका एहसास कराया। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पूरा देश तिरंगे की शान में एकजुट होकर स्वतंत्रता सेनानियों और देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को याद कर रहा है। लखनऊ में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा, आज का ये अवसर हमारे सामने देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बताने वाले उन सभी ज्ञात और अज्ञात जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी अवसर है। उन्होंने बलिदानी वीरों के योगदान को अमर बताते हुए कहा कि ये आज़ादी हमें सहज रूप से नहीं मिली, बल्कि लाखों क्रांतिकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को याद करने का भी दिन है। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम देश की प्रगति, सुरक्षा और विकास में अपना योगदान दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज का यह अवसर हमारे सामने देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति को बनाने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी अवसर है। अभी हाल ही में हम सब ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का, उनकी सामर्थ्य और शक्ति को देखा है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पूरे ऑपरेशन को सफल क्रियान्वयन के माध्यम से दुनिया को भारत के सामर्थ्य से भारत की सेना के जवानों ने उसका एहसास कराया। पूरा भारतवासी इस बात का एहसास करता है कि ऑपरेशन सिंदूर इस मायने में कुछ अलग है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जवानों ने जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था, जो मिसाइल, जो ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, ये स्वदेशी हैं। कोई भी देश अपने सामर्थ्य और शक्ति पर तभी विश्वास कर सकता है, याद रखना, जब वह अपने हस्तशिल्पी, अपने कारीगर और अपने देश के उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल देता है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सिविल पुलिस और उससे जुड़े हुए संगठनों की एक बड़ी भूमिका होती है। एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाना देश की स्वाधीनता दिवस का एक संकल्प बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने, उसकी ब्रांडिंग करने, उसे मार्केट से लिंक करने, उसको नई डिजाइन, नई तकनीक, पैकेजिंग के साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम चला, वह प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के उस अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। आज के अवसर हम सबको भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का तो एक अवसर है ही, साथ ही साथ हम सब विकसित भारत की उस संकल्पना के साथ जुड़े जो आत्मनिर्भरता के साथ ही हर भारतवासी के सामने, हर उत्तर प्रदेशवासी के सामने
एक बेहतर भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत कर सकें। मैं एक बार फिर से देश